इस तरह जैन है। हाँ ठीक है, तो आप लोग सुबह उठते सबसे पहले क्या करते हैं? दर्शन करता हूँ। किसका? ये तो बहुत गुरु आ रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, सभी सीख लो। जो ये करते हैं ना, सभी ऐसे ही करता रहो। न इफ कर न उफ कर, ये करे वो झटने की हंसने की आवाज आती है। तो आपके क्या लड़ाई झगड़ा नहीं होता? तो उसने कहा बाप जी दरअसल मेरी धर्मपत्नी बहुत गुस्सैल है। क्या कहा? दरअसल मेरी धर्मपत्नी बहुत गुस्सैल है। मैंने कहा भाई इसमें हंसने की क्या बात है? कहने लगे अरे यही तो हंसी की बात है गुरुदेव। मैंने कहा मतलब कि साहब उसको 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 जो गुस्सा आती है ना, तो जो उसके हाथ में उठा के सीधा क्या, कभी चकला, कभी बेलन, कभी चीपिया, कभी 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 तो संडासी भी, कभी कभी तो तवा भी, जो आया उठा के सीधा मुझ पर फेंक देती है। तो मैंने कहा भाई साहब इसमें हंसने की क्या बात है? कहने लगे यही तो हमारे जीवन की खुशहाली का राज है। दोनों हम जमकर हंसते हैं गुरुदेव। जब निशाना लग जाता है तो वो हंसती है, और निशाना चूक जाता है तो मैं हंसता हूं। हम हंसते ही रहते हैं, ठीक है ना? तो जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दम मिलाते रहो। जिंदगी का पहला फैसला कर लो, हम गुनगुनाते हुए जिंदगी नहीं जिएंगे। क्या? गुनगुनाते हुए जिएंगे। और गुनगुनाते हुए जीवन जीने का पहला फलसफा है जो भगवान ने दिया है, उसको प्रसाद मानो, उसको विषाद मत मानो। जो है जरूरी थोड़ी है कि किसी का बहुत बड़ा ज्वेलर्स है और आपकी छोटी सी दुकान है। अब आप जीवन में देखो क्या होता है, यहां पर आपका 1 मंजिला मकान है, इधर किसी ने आलीशान 3 मंजिला कोठी बनाई जोरदार, और इधर एक पुराना सा मकान, झोंपड़ी नुमा मकान आपके इधर है। यानी सीधे हाथ की तरफ बड़ी कोठी और उल्टे हाथ की तरफ झोंपड़ी, बीच में आपका मकान। अब बताओ, आप दिन में 10 बार सुखी भी होते हैं, 10 बार दुखी भी होते हैं। कौन बताएगा सुखी कैसे होते हैं, दुखी कैसे होते हैं? तो बैठो, सुखी कौन हो सकते हैं, दुखी क्यों हो सकते हैं? मैं बताऊं, जब जब हम उस 3 मंजिला मकान को देखेंगे तब हम दुखी होंगे। क्यों? तब हमारी 2 चीज दुखती है, गर्दन भी और दिल भी, है ना? और जब झोंपड़ी को देखेंगे न दिल दुखेगा ना। जिंदगी के लिए पहला मंत्र ले लो, हम जो भगवान ने दिया उसका आनंद लेंगे, उस पर दुखी होने की कोशिश नहीं करेंगे। कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपनी मनस्थिति को प्रभावित नहीं करूंगा। जो है जैसा है, जिस रूप में है, आज से आदत है। सामने वाला टेढ़ा है पर मैं तो हमेशा मुस्कुरा कर दूंगा, पता लो भाई, पता लो, पता लो। एक बात तय है, अगर आप अंतिम क्षण तक मुस्कुराते रहेंगे तो सामने वाला कब तक चिल्लाता रहेगा? ठीक है ठीक है, आनंद है। जीवन का पहला मंत्र बना लो, और वह है मैं गुनगुनाते हुए जीवन को जीऊंगा, बुनबुनाते हुए नहीं जीऊंगा। पहला मंत्र समझ लो। गुस्से में कभी पत्नी ने कह दिया तुम तो जानवर हो, जानवर। सुन रहे हो भाई साहब? गुस्से में कभी आपकी पत्नी ने आपको कह दिया तुम तो जानवर हो, जानवर, तो बुरा मत मानना, मुस्कुरा कर कहना तू मेरी जान, मैं तेरा वर, दोनों मिले उसी दिन तो हुए थे जानवर। मैं ये बताना चाह रहा हूं, मुस्कान को मरने मत दीजिए। क्रोध हो कि कषाय हो कि वैर हो कि विरोध हो कि झगड़ा हो कि दूरियां हो, पर पहला मंत्र याद रखिए, मैं मुस्कान को मरने नहीं दूंगा। जो है जैसा है अपनी जीवन को आनंद से जीऊंगा। अच्छा एक बात तय है, जिसको 60 साल जीना वो 60 साल जिएगा, 70 साल वाला 70 साल जिएगा, 80 साल वाला 80 साल जिएगा। जब कितना जीना है ये तय है, तो रो रो कर जीने की बजाय मुस्कुरा कर जीने की आदत डाल लो ना। जो व्यक्ति मुस्कुराकर प्रसन्न चित्त होकर अपने जीवन को जिया करता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता। सुबह उठते ही अपने आप से पूछो, हे जीव तुझे सुखी राम बनना है कि दुखी राम? क्या पूछो? तुझे सुखी राम बनना है कि दुखी राम? तो भीतर से क्या जवाब आएगा? सुखी राम। और जब सुखी राम बनना है तो निर्णय कर लो, मैं जब सुखी राम बनना चाहता हूं तो पहला मेरा निर्णय रहना चाहिए, मैं हर परिस्थिति में, देखो भाई किसी की परिस्थिति कब बनती और बिगड़ती उसके हाथ में नहीं रहता है, पर बनती बिगड़ती परिस्थिति में जो व्यक्ति अपनी मनस्थिति को अच्छा रख लेता है वो व्यक्ति जीवन की बाजी जीत लेता है। याद रखना, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है, बोल लो, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है, जीवन की बाजी वही जीतता है जो तकलीफ में भी मुस्कुराना जानता है। अरे गले में माला पहनाई, कौन नहीं मुस्कुराएगा बताओ? अभी आपके गले में जैसी माला आएगी यूं आप मुस्कुराएंगे, ठीक है ना? हाँ, वरमाला आती है तो थोड़ा सा चेहरा उदास हो जाता है, बाकी तो हर माला जब आती है तो आप बड़ा मुस्कुराते हैं। पर मैं आपको बता दूं, जीवन में माला आने पर तो हर कोई मुस्कुराता है, पर जीवन में जाला आ जाए तब इंसान मुस्कुरा ले। जीवन में हमेशा याद रखना, जब सुख आए तो समझ लेना मिठाई है। क्या कहा मैंने? सुख आए तो समझ लेना मिठाई है।
जब सासू माँ लाड़ करे तो समझ लेना मिठाई है, और जब झगड़ा करे तो समझ लेना दवाई है। आनंद दोनों का ले लेना, ठीक है ना। टेढ़ी बोल जाए तो दवाई मान लेना, और मीठी बोल जाए तो मिठाई मान लेना। अगर हम मन की दशा को अच्छा बनाकर रखते हैं तो हमारे जीवन की सारी दिशाएं अच्छी हो जाएगी। नंबर 2, अगर आप मंत्र अपने जीवन के साथ जोड़ सकते हैं तो जोड़ लो। मैं आज के बाद जिंदगी में आह आह कहकर मन को दुखी नहीं करूंगा, जब जो हो जाए उसमें वाह कहूंगा। बोल लो तो मुझसे क्या कहूंगा? वाह कहूंगा। आज से तय कर लो, हर परिस्थिति में, हर वातावरण में, हर नकारात्मक और सकारात्मक में जब जो बन जाए, पर यह तय है मैं आह आह कहकर मन को दुखी नहीं करूंगा। वाह भाई वाह। क्या करोगे? वाह भाई वाह। आज जो भी शाम को कमाई हो जाए, वाह भाई वाह प्रभु जी बहुत दिया है। आप जैसे ही प्राप्त के लिए वाह बोलेंगे, आप दुनिया में सबसे सुखी आदमी बन जाएंगे। वाह भाई वाह बहुत दिया है। बोलो तो एक बार, वाह भाई वाह, वाह 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 वाह। आप इस शब्द का जितनी बार दिन भर में प्रयोग करेंगे, आपके मन को उतनी ज्यादा खुशियां मिलेगी। आह आह कहकर मन को दुखी करने के बजाय वाह वाह कहकर जीवन की हर गतिविधि का आनंद लेने का प्रयास कीजिए। देखो मैं बताऊं आपको एक घटना। एक संत गांव के बाहर रहते थे, कुछ भी नहीं था उनके पास, मतलब केवल एक कपड़ा लपेटने के लिए, रहने के लिए पेड़ की छाया, बैठने के लिए जमीन का आंगन, खाने के लिए मिट्टी की थाली और पहनने के लिए एक अंगोछा, बस इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं। पर संत बड़े गजब के आदमी, जब देखो तब हाथ ऊपर करके, भगवान तुम बड़ा दयालु है, तुम बड़ा कृपालु, तुमने बहुत दिया है, मेरी सारी व्यवस्था करता, मुझे कोई कमी नहीं है। जब देखो तब हाथ ऊपर करके प्रार्थना करते रहते हर 10 मिनट में, हे भगवान बहुत दिया, हे भगवान बहुत दिया, हे भगवान कोई कमी नहीं, मैं दुनिया का सबसे सुखी आदमी। अब मैं आपको कैसे बताऊं, एक दिन एक अमीर आदमी उधर से गुजर रहा था, उसके मन में आया ये महाराज बड़े नाटकबाज है, जब देखो तब नाटक करते रहते हैं, भगवान तूने खूब दिया, भगवान तूने खूब दिया, आज देखो सही भगवान इसको देते कैसे हैं। और कहते हैं वो अमीर आदमी सामने कुर्सी में बैठ गया ये देखने के लिए इस महाराज को भगवान कैसे देते हैं। 12 बज गई, फिर भगवान से प्रार्थना करे, भगवान तेरी बड़ी मेहरबानी, बहुत दिया है तूने। 12:30, 1, 1:30, 2 बज गए, महाराज भूखे बैठे हैं फिर भी नाटक कर रहे हैं। क्या भगवान तूने, बोलो बोलो, खूब दिया, मैं दुनिया का सबसे सुखी आदमी हूं। अब उस अमीर ने देखा कि करीबन 2:15 बजे एक किसान आया, उसने अपने कंधे से तौलिया उतारा, तौलिए की गांठ खोली और उसमें से एक रोटी निकालकर संत की थाली में डाल दी। अमीर को लगा यार महाराज की बात में दम तो है, न कहने गए, न मांगने गए, न इशारा किया, अपने आप भगवान ने इनकी मिट्टी की थाली में रोटी भेज दी। संत ने जैसी रोटी को देखा तो बड़े खुश हुए, हाथ ऊपर करके प्रार्थना करने लगे, भगवान तो बड़ा दयालु है, भूख लगे तो भोजन भी भेज देता है। वो तो यूं प्रार्थना करे थे, इतने में कुत्ता आया, बोलो क्या किया होगा? क्या किया होगा? रोटी ले गया। अमीर को लगा अब महाराज को क्या आएगा, गुस्सा आएगा, है कुत्ता रोटी लेके चलेगा, अब महाराज का दिमाग भारी हो जाएगा। संत ने खाना खाने के लिए हाथ डाला, थाली में देखा रोटी गायब है, रोटी गायब, रोटी कहां गई, रोटी कहां गई, देखा सामने कुत्ता रोटी खा रहा था। अब तक तो संत बैठे थे, वो खड़े हो गए। अमीर को लगा कुत्ते की पिटाई होना तय है, संत खड़े हो गए, दोनों हाथ ऊपर करके भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे ईश्वर तुम बड़ा दयालु है, तुम बड़ा कृपालु है, अरे तेरी मेहरबानी है कि कभी कभी इस बंदे को उपवास करने का भी सौभाग्य प्रदान कर देता है। भगवान तुम बड़ा दयालु है, मैं जीवन का सार हर इंसान को यह बताना चाहता हूं, अगर मिल गया तो खाने का आनंद लीजिए और न मिला तो उपवास का आनंद लीजिए, आनंद दोनों में लीजिए। समझ गए ना? ये आनंद को मरने मत दीजिए, अगर जिसका आनंद न मर गया समझो उसका जीवन मर गया। जिंदे में और मुर्दे में एक ही चीज का तो फर्क है, बाकी तो आंख नाक कान गला सब कुछ वैसा का वैसा। जो न मुस्कुरा पाए वो मुर्दा है और जो मुस्कुरा ले वही जिंदा है। बाकी तो सब पूरा का पूरा शरीर एक जैसा है। तो हमने दूसरा निर्णय लिया अपने आप के लिए, और वो क्या है? आह आ नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? बोलो 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 बोलो, जोर से बोलो। आज दिन भर इसको लागू कर लेना, ठीक है ना? वाह वाह वाह। अभी घर पे खाना खाओ ना, क्या क्या वाह। पर एक बात जीवन भर के लिए मंत्र बना लो, और मंत्र इतना सही है, और वो मंत्र जीवन में जोड़ लो। आज से आह आह नहीं कहेंगे, वाह वाह कहेंगे। समझ लो मंदिर गए, आपको लग रहा है इंटरेस्टियों ने ज्यादा बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं की, तो हाँ मत करो, खुद कर लो भाई। लोगों की काम क्या होती है? मैं तो कहता हूं अगर आप एक बड़ा काम कर सकते हो जरूर कर लो। अगर आप अच्छा काम करो तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर ये नहीं करते, जो अच्छा काम करते हैं ना उनकी अंगुली करना बंद करो।
अगर आप इतना भी कर देंगे तो आपकी तरफ से बहुत अच्छा काम हो जाएगा। समझ गए ना? ये भी बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी आपकी तरफ से कि जो अच्छा काम करते हैं और आपको तो उनकी अंगुली करने की आदत है, टोका टोकी करने की आदत है, बोलने की आदत है, आलोचना करने की आदत है, टिप्पणी करने की आदत है, व्यर्थ में उनके लिए अपशब्द बोलने की आदत है ना, अगर आपने इसको भी ठीक कर लिया तो बाजी जीत जाओगे। ये भी आपकी तरफ से धर्म की बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी कि आपने अच्छे काम करने वालों को उनके लिए आलोचना करनी आपने क्या कर दी? बंद कर दी। तो आज से क्या यूज करोगे घर में? वाह, आप अपने आप को भी जब देखेंगे ना, वाह भाई वाह, मैं बहुत 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 भगवान तूने खूब दिया है। जीवन के हर पल को खुशियों से भरने के लिए अपने आप को ये मोटिवेट करते रहिए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। नंबर 3, अगर आप जिंदगी को स्वर्ग भरा जीना चाहते हैं तो तीसरा मंत्र जरूर अपना कर रखिए, और वो है अपने अंतर मन में हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखें। यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। किसी भी इंसान के सफलता का अगर किसी के पीछे राज है तो वो बड़ी सोच है। किसी भी परिवार में प्रेम का कोई राज है तो वो बड़ी सोच है। कोई भी व्यक्ति अगर मानवता की आज बड़ी से बड़ी सेवा कर रहा है, आप कभी सोच सकते हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने अपनी कमाई के 90% धन दान कर दिए, और वो भी कोई 100-200 करोड़ नहीं, 1000-2000 करोड़ नहीं, जिस व्यक्ति ने लाखों लाख करोड़ डॉलर रुपये मानवता की सेवा के लिए खर्च कर दिए। क्योंकि वे लोग करते हैं जिनके भीतर बड़ी सोच होती है, मैं केवल मेरा भला ना करूं, दूसरों की भलाई के लिए भी मैं अपने कदम बढ़ाऊं। देखो आपके बीच में यहां पर एक महानुभाव आए हुए हैं रायपुर से, हो सकता है आप लोग चूंकि भिलाई में रहते नहीं जानते होंगे, उनका नाम है सीताराम जी अग्रवाल। है यहां पर कि निकल गए? हाँ देखो वो उधर देखो, बिल्कुल सीधे साधे आदमी है ना, या ज्यादा सजे धजे हैं? बिल्कुल सीधे साधे है ना। मैं आपको बताऊं, आप लोगों को 10-10, 20-20 रुपयों में आदमी को सुबह दोपहर शाम का नाश्ता भी मिलता है, सोने की जगह मिलती है। मालूम है किस किस को मालूम है ये चीज? रायपुर में होती है व्यवस्था, मालूम है ना? मैं आपको कैसे बताऊं, आदमी की एक सोच वो होती है जो केवल अपने घर वालों का भला करना चाहती है। आदमी की एक सोच वो होती है जो पूरी दुनिया का भला करना चाहती है। याद रखना, दुनिया में भला उसका नहीं होता जो अपना भला करता है, दुनिया में भला उसका होता है जो दुनिया का भला करता है।